अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस रात को जो बात करी आपसे उसके बाद अमीन ने मुझे हाथ पैरों में मूव लगा के काफ़ी देर तक पैर दबा के दिया। पता नहीं मेरी नींद कब लग गई। अब जस्ट सुबह उठी हूँ और फिर से पानी घर पे थोड़ा सा मतलब टाकी मेरी भर के लीक हुई और पानी की आवाज़ से एक्चुअली उठी। देखी उठकर तो बाहर वॉशरूम के बाहर थोड़ा पानी भर गया था, बट इतना है कि बेडरूम तक ज़्यादा पानी नहीं भरा था जैसे कल भर गया था। तो अभी उठ के जस्ट देख रही थी, उतने में शाहीन आ गई। तो शाहीन और मैं मिलके, मेरे से तो इतना हो नहीं रहा था, ये मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो शाहीन वगैरह के सब क्लीन कर रही थी, मैं आके बैठी। अब मुझे जाना है काम से, उसके बाद फिर दूसरा काम है, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाना है। आज ऐसा दिन बहुत शेड्यूल बहुत टाइट है। और उसके बाद आज है जुम्मा। माशाल्लाह तो रमज़ानों का जुम्मा तो अलग ही एक वाइब्स देता है। वैसे तो जुम्मा के दिन सबके घर में खुतबा पढ़ के जब आते तो सब दाल गोश्त ये वो बनता ही है साल के 12 ही महीने। बट जो रमज़ानों का जुम्मा होता है वो बहुत अलग ही वाइब्स देता है और बहुत अलग ही माहौल होता है घर में। तो इंशाल्लाह उसी तरीके का मेरा भी घर में माहौल होगा। मेरे बच्चे भी जाएंगे नमाज वगैरह को, और फिर उसके बाद में दूसरा बहुत सारा काम है। और इंशाल्लाह ईद भी बहुत सर पे खड़ी, बहुत सारे जन को मुझे देना लेना भी करना है। तो कल से थोड़ी सी शुरुआत की हूँ और आज भी थोड़े सब बनाना है, पैकेट बनाना है। और अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है यार, बहुत इमीडिएटली आप किसी को भी दो, इमीडिएटली एक दिन 1-2 सेकेंड में उनको मिल जाता है। बहुत ईजी तरीके से आप दूर दराज हो या पास हो, ऑनलाइन से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बस उसी तरीके का कुछ आज प्लान है। बहुत मुबारक दिन है जुम्मा का। इंशाल्लाह सोच कर तो सब उठी हूँ। बस जो जो अल्लाह पाक मुझसे करवाएंगे वो मैं करूँगी। हाँ बेटा, उठाने आई और तेरी बेल बजी। तो गाड़ी सर्विसिंग को छोड़ने नहीं जाना है? देखो अभी तो मेरे को बता। कुछ नहीं पता है ना। अब कोई दिखाता हूँ। ये जो बेल बजी वो हाँ, मैं उसके लिए ही उठाई, तेरे को उठाने के लिए आई। ओ माँ, कार सर्विस एंड बाइक रिपेयर। ओ उठ जा बेटा। वैसे तो आज जुम्मा है और मैं मोस्टली वाइट पहनती हूँ, पर मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत सारे कोलैबोरेशन में गाउन्स आए हैं और आज है जुम्मा, तो फिर से मैंने एक नया वाला गाउन निकाली हूँ। इसके बाद वैसे तो मैं पहनूंगी वाइट ही कपड़े, बट बहुत अच्छा कलर लग रहा था तो मैंने बोला चलो पहले नहा के यही पहन लेती हूँ। इंशाल्लाह फिर इसके बाद देखते हैं जैसा भी जो रहे। कलर मस्त लग रहा है, देखो गाउन का, मस्त कलर का गाउन है। और ये बार सच्ची में गाउन की स्टाइल भी बहुत अच्छी है, कटिंग भी बहुत अच्छी है, उसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख ही सकते हो। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, बट ठीक है, अभी जो जैसे मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ तो उसी की क्वालिटी आपको बता सकती हूँ। अच्छा लग रहा है ना। उसके साथ साथ मैंने बच्चों के कपड़े भी निकाल ली हूँ। चलो बताती हूँ आज मैंने कौन से कपड़े निकाली हूँ। कपड़े यहाँ के जा चुके जो अली के थे, अली लेके चला गया नहाने के लिए। और ये निकाली हूँ मेरे, और ये निकाली हूँ अमीन के। एक्चुअली मुझे कॉटन की पहननी थी, पर थोड़ा सा मुझे काम है, मुझे जाना है बाहर। एंड आज जुम्मा भी है, रमज़ान का जुम्मा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो खुशी में आपको जो ज़्यादा आप पहनकर खुश होते हो, जो आपको दिल को खुशी देती है, आप वही चीज़ करते हो ना। तो मुझे कपड़े, अच्छे कपड़े पहन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मेरा हैवी वाला ड्रेस निकाली हूँ, और अमीन के लिए तो कॉटन ही निकाली हूँ। अली का भी बिल्कुल कॉटन वाला ड्रेस निकला जो लेके वो चला गया नहाने के लिए। आज अम्बेडकर जयंती है, जैसे कि आपको आवाज़ थोड़ी बहुत आ ही रही होगी कि हमारी सोसाइटी में उनका प्रोग्राम चल रहा है, सब खुशियाँ मना रहे हैं। एंड आज उनका बर्थडे है, तो सब जो उनको मानते हैं, उनके जो रिलीजन है, वो तो नेचुरल है कि उनके लिए तो सबसे बड़ा दिन है आज। और वैसे ही जो मैं सोसाइटी में रहती वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अम्बेडकर को जो मानते हैं, बुद्ध समाज, वही रहते हैं हमारे यहाँ। मेरे नेबर, मेरे सामने सब ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग रहते हैं। लेकिन हम लोगों में ज़्यादा भाईचारा, एकता और बहुत मोहब्बत है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे 22 साल से रहती हूँ। और उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा ना कि आप नेक नीयत से ज़कात फितरा देते हो और आप नीयत रखते हो कि अल्लाह ने आपको दिया है तो आपको ये सब चीज़ों की निकालना है, देना है, तो अल्लाह उसमें इजाफा करेगा, कभी भी आपको उसमें कमी नहीं होगी। तो मुझे लगता है इसी तरह मैं हर साल लिस्ट मंगाती हूँ वॉचमैनों की, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ 2 वॉचमैन का काम रहता है, बट पूरी सोसाइटी के जो वॉचमैन है मैं सबको देती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने उतनी हैसियत दी है मेरी।
और ऐसा नहीं कि मैं पूरा उनका घर भर देती हूँ, लेकिन जितनी मेरी हैसियत है उतनी मुट्ठी में तो ज़रूर रखती हूँ। तो अभी आई है लिस्ट, सिर्फ ये वॉचमैनों की लिस्ट है। तो इसमें अभी पानी वाले, कचरे वाले और गाड़ी धोने वो सब तो अलग है, बट ये आई है, इजाफा हो गया इसमें भी। पिछले साल थे वॉचमैन 16 या 17, इस साल हो गए 22 वॉचमैनों की लिस्ट आई है। और मैंने कहा ना कि कल मैं दरगाह गई थी, तो कल से इंशाल्लाह मैंने थोड़ा तो शुरुआत कर चुकी हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि जुम्मा के दिन चलो, और ये सब तो इनका हक है यार, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें दिया है और ये हमारे नीचे जो है हमें उनका ही देखना चाहिए। कभी भी अगर आप अपने नीचे वालों को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया। अगर आप अपने से ऊपर देखोगे तो दुख और मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लगेगा कि हमको अल्लाह ने इस तरीके का क्यों नहीं बनाया। इसीलिए हमेशा नज़रों को नीचे झुका के अपने वाले जो हमसे नीचे उनको देखो। बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अल्लाह पाक पे बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हो गए कि अल्लाह तूने हमें इस लायक तो बनाया है। खाने की पोटली लेके मेरी बेटी बाहर झाँक रही है कि कहाँ से जम करूँ खजाना लेकर, है ना बेटा, है ना मेरा बच्चा, है ना। पीनो देखो, पीनो क्या हुआ बेबी को, मेरी बेबी को क्या हुआ, हाँ क्या हुआ बोल, दुम से क्या जवाब देती है मेरे को। पीनो जुम्मा वाला रोल है सिर्फ वाइट कपड़ा, लेकिन अब जो रोल है वो है काम वाला, जो काम के लिए निकल रही हूँ। और मेरा बेटा भी आ गया है नमाज से, बड़ा बेटा हॉल में है, क्योंकि इसने अपना कुछ काम उसको बोला है कि भाई ज़रा कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है, सब पहचानते सायरा सत्तानी, अंधेरे में भी बोले तो दिखेगी सायरा सत्तानी, डोंट वेरी। तो बस काम के लिए जब मैं निकलती हूँ तो ये समझ लो मोस्टली मेरा ये रोल रहता है। और ये है मेरा पर्स, और पर्स की वजह से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ज़रूरी थोड़ी होता है यार हर चीज़ बताकर जाहिर करना, है ना। और ये देखो हमारे अली भाई बहुत एकदम थके मांदे लेटे हुए नमाज से आके। चला महोदय अली अमीन ने अपना काम का उसको जिम्मेदारी थोपी है, चालू उसका। अरे यार थक कर आया हूँ यार अभी, और मैं निकल रही हूँ अपने काम से बाहर। और सीधी सी बात है कि मेरा बेटा मेरे साथ तो रहने ही वाला है, तो बस हम दोनों निकलेंगे काम से। उसके बाद फिर थोड़ा वहाँ से और एक काम है वो, फिर उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। मिस्टेक से बैंक पहुँची और थी बंद, यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी मेरा ऑर्डर अभी तक बना नहीं है। तो यहाँ भी मेरी हो गई टाई फिश, लेकिन जो काम से निकली हल्का ना, सच में देखो अभी वहाँ पे कितना भारी तरह हल्का हो गया। सामान भी नहीं मिला, बैंक भी बंद है, लेकिन जिसका भला होना था उनका भला हो चुका है। तो ज्यादा खुशी मेरे चेहरे पे दिख रही है ना, खुशी दिख रही है। मेरे काम से, घर की बाजार से, फ्रूट से, और माँ का पर्स जो हेवी पर्स उठाना पड़ता है उससे मेरा बेटा हो गया एकदम लोडेड। तो अब मैं चलूँगी मेरे बेटे के पीछे। पहले मेरा बेटा मेरे आगे चलता है, मतलब पीछे चलता था, लेकिन इतना वजन है तो मैं पीछे पीछे चलती हूँ कि कहीं कुछ गिर जाए तो उठा लूँ। आने के पहले थोड़ा सामान भी आ गया। लो ये तो किसी के लिए लिखाया था मैंने, और ये थोड़ा सा छाछ वाछ, और ये खास, हाँ ये खास बताती हूँ आपको, मैगी। हाँ मैगी स्पेशल आ गई ना आवाज़ है। जैसे आपने देखा बाहर से आई, उसके बाद तो थोड़ा बहुत सामान तो था वो सैफ के रखी, क्योंकि वो ठंडा वगैरह मुझे डालना था फ्रिज में, रोज़े के टाइम लगती है चीज़ें। और उसके बाद में मुझे बहुत दिल चाह रहा था स्किन वाली जो चिकन होती है वो खाने के लिए, लेकिन वो उसको मंगा के भी मुझे लगता है कि 2-3 दिन हो गया, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और जिस तरीके का मुझे खाने का मन हो रहा था तो मैं उसी तरीके का इसमें मसाला मैरिनेट कर रही हूँ। ये देखिए ये सारा मसाला मस्त मैरिनेट करके, थोड़ा सा इसमें शेजवान भी डाली, थोड़ी सी दही भी डाली, थोड़ा सा इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डाली, थोड़ा सा दुबई का मसाला डाली, थोड़ा इंडियन मसाला डाल के अच्छा सा एक अच्छा वाला जो पेस्ट है। ये मैं एक्चुअली किचन के चैनल पे नहीं इसको शूट कर रही, बिकॉज अब टाइम नहीं है। ये करके रख के मुझे जाना है डॉक्टर के पास, मेरा अपॉइंटमेंट है, और फिर वहाँ से आने के बाद रोज़े की तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ
तो वहीं रोज़ा पर इतना है कि मुझे लगता है हम आ जाएंगे रोज़ा खोलने। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि मुझे स्किन वाला जो चिकन है वो खाने बहुत मन कर रहा था। ये देखिए, तो इसको पूरा मशीन से क्लीन किया हुआ है और एकदम मस्त क्लीन हो गया है पीस। तो अब मैं इसमें पूरा मसाला मैरिनेट करके इसको रख कर जाने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे कट नहीं मारी, अगर यहाँ पे कट मारो तो जो स्किन है इसकी, ये स्किन निकल सकती है, तो इसीलिए मैंने कट वगैरह कुछ भी नहीं मारी हूँ। जस्ट इसको अभी पूरा मैरिनेट करके अच्छे से लोडेड करके इसको रख के चली जाऊँगी, जब तक इसके अंदर इसका फ्लैट टेस्ट तो आ ही जाएगा। आने के बाद इसको बहुत अलग वाले राइस, जैसे हम खपसा राइस खाते हैं ना, तो इंडियन मसाले, इंडियन तड़के के साथ में इसके साथ में कुछ राइस बनाने वाली हूँ। अब बता देती हूँ, तड़के में स्पेशली मेथी दाना जो होता है ना वो बनेगा चावल में, उसके तड़के से चावल बनेंगे। तो इंशाल्लाह आने के बाद बच्चों के लिए वही बनाने वाली हूँ रात के लिए। और अभी पहले ये सब ये कर लूँ, उसके बाद में निकलूँगी डॉक्टर के पास। का शेड इतना अच्छा लग रहा है, देखो चेहरा कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अब उतरी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उतरी वैसी असर की अजान हो गई। हालांकि मेरा 5:30 का टाइम था, 5 मिनट्स बाकी है। लेकिन जो ज्वेलर्स है जिनके तरफ अभी आपने देखा मैं गई थी, तो वो भाई ने वहाँ फ़ोन किए, बोले मेरी बहन है, हमारी ख़ास है और उनके ही डॉक्टर हो। तो माशाल्लाह, चलिए फिर रेफरेंस तो बहुत अच्छा गया है। और उसके पहले पता नहीं कहाँ से लोग आवाज़ देते रहते, मेरे तो समझ के बाहर है। तो चलो फिर, ये देखो मेरे बेटे की गाड़ी भी पूरी हो गई रेडी, जो मैं बताई थी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। तो जज़ाकल्लाह, सदका और खैरात और दूसरों की बिल्कुल दिल में हदस और गिबत नहीं करोगे तो अल्लाह पाक हर बड़ी मुसीबत से भी बचा के आपको लेकर आएंगे, आपको और तमाम आपके घर वालों को इंशाअल्लाह। के बाद भाई मेरा बेटा, मैंने अभी क्या बोला पता है, मैं नहीं चाहते हुए भी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई कि मैं मेरी मम्मी को सब डॉक्टर के पास ले जाना, चेकअप कराना, हर चीज़ का जिम्मेदारी। हम 3 बहन थे, लेकिन तीनों बहन में पूरी जिम्मेदारी मेरे पर रहती थी कि हर डॉक्टर के पास लेके मैं जाती थी मम्मी को, हर ऑपरेशन, हर चीज़। तो आज पहली बार मैं कुछ पैर के तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ और मेरा बेटा लेकर जा रहा है। वही मैंने बोला कि नहीं चाहते हुए भी वो जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। कहा ना, मैं जो पैर में तकलीफ है, आई थिंक मसल्स का प्रॉब्लम, समथिंग कमज़ोरी, वीकनेस का प्रॉब्लम। तो बस टाइम के रहते ही हम आ चुके हैं। तो हमारा वैसे भी पहला ही नंबर है। मम्मी इज रेडी फॉर अ गुड सर्जरी। ऐसा नहीं होएगा, ठीक हो जाएगी आप। कुछ नहीं, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप जिंदगी जी सकते हैं। चलिए माशाल्लाह, सब चेकअप भी हो गया। चेकअप मतलब डॉक्टर जो चेकअप करते वो, और मम्मी की दवाई दे, इतनी सारी दी है। लाइफ की पहली फाइल बन गई। जैसे मैं मेरी मम्मी को ले जाती थी हर जगह, पर कोई नहीं, मैंने तय किया कि मैं मेरी मम्मी की तकलीफ़ें देखी हूँ। मैंने उनका नी रिप्लेसमेंट करवाया था, मैंने उनके इतनी ट्रीटमेंट करवाई थी। तो मैं वो चीज़ अपने आप पे होने नहीं दूंगी, कोशिश करूँगी जितना हो सके उतना हेल्दी रहना और हेल्थ के साथ जीना और हेल्थ के साथ मरना। और हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इवन हमारे बच्चों को, क्योंकि वो तकलीफ़ नहीं होती है, वो हमें प्यार करते पर हमें एहसास होता है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मुझे तकलीफ़ हो और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को, मेरे चाहने वालों को तकलीफ़ हो। तो मैं आपसे भी यही बात बोलूँगी, अगर आप मेरे एज के हो तो अपना ध्यान ज़रूर रखना। और स्पेशली मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर मैं बैरेटिक सर्जरी करवाई थी मेरे वेट के लिए, तो उसकी वजह से आप सबको भी पता, जिन्होंने भी करवाया मेरा वीडियो सब देखते हैं। तो आप जो खाने में हम लोग जो अवॉइड करते हैं तो मत करना प्लीज़, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मेरे मसल्स वीक हो गए। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है ना, ये कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस आप लोगों से भी यही बोलूँगी, अगर मेरे वीडियो देखते हैं और कोई बैरेटिक सर्जरी करवाए है, अपने मसल्स का ध्यान रखना, हेल्दी फूड खाना ज़रूर, प्रोटीन वाला। आप लोगों को लग रहा होगा ना बुलेट से डायरेक्ट रिक्शा में कैसे, ये आपको बताई थी, उसकी गाड़ी सब गई है, सब पार्ट्स ज्वाइन होने के लिए। और वहाँ से आने के बाद तुरंत मुझे लेके डॉक्टर के पास निकला, उसको ध्यान ही नहीं रहा पेट्रोल डलवाना है। और फिर मैंने इफ्तारी का सामान हमने आज डिसाइड किया कि आज हम हमारे एरिया से इफ्तारी का सामान लेंगे, जो बचपन से ही मैं देखती हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे देखते हैं। तो आज डील हुआ तो कुछ लेते, और वहाँ गए और हमारे पहचान वाले की दुकान की आई, मेरे बेटे की गाड़ी हो गई बंद। फिर वहाँ से हम अब जा रहे घर ऑटो रिक्शा में। अच्छा, चलो अलग अलग गाड़ियों का एक्सपीरियंस हो रहा है आज एक सफ़र में, है ना।
अब रोजा खुलने का फिर मेरा बेटा हफ्ता मांदा आएगा, गाड़ी को लेके घर पहुंचाएगा। तेरे को पसंद है? बहुत मीठे भी है। मैंने बताया ना मेरी अम्मी बात तकलीफ मुझे इसको, और इसकी मेरी चॉइस भी सिर्फ इसको भी ताड़गोले पसंद, इसको भी ये फनस पसंद है मेरे जैसा। मम्मी का चहीता बच्चा है ना भाई। नहीं दोनों नहीं, आशु कैसे बोलती नहीं। और तुमको बताओ, जादू के पिटारे में से कुछ चीज निकाल के दिखाओ। मैंने आशु आशु को वहाँ पे क्या पूछती मैं पता है? दादी की पीनट कौन? मैं। दादी की आशु कौन? मैं हूँ। आग से जवाब दे दी मैं। आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए रोजा तो हमने खोल चुके और व्लॉग लेना भूल गए थे। अभी अमीन भाई ने याद दिलाया कि व्लॉग लूँ थोड़ा, तो ले लो। अमीन के पसंद की चीज नान चाप। अमीन और अली सारा मंगाया दोनों को बोलते पसंद है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, उसने ही ज्यादा लिया। और ये सब थोड़ा सा आज बाहर वाली चीज। आजकल मेरा रोज का हो गया, खाती हूँ मस्त, आके इधर लेट जाती हूँ, उसके बाद अच्छी नींद निकाल के उठती हूँ। फिर 11, 12, 1 बजे चाय पीती हूँ, फिर दिल करा तो हुक्का पीती हूँ। आज भी वही हाल, 11:30 बजे चाय पी, अभी बजे 11:30 और पी लिया। चाय पी के जस्ट अभी लेटी हूँ। टेलर को फ़ोन कर रही हूँ तो ब्लाउज़ वाला तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, और ड्रेस वाला जो है वहाँ पे सिर्फ अमीना आपा के जो कपड़े बनाए थे उसकी स्लीव्स टाइट है तो उसको करना है लूज़, और मेरा जो लोखंड वाला से ड्रेस बन गया है तो उसका दुपट्टे को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, पाइपिंग लेस लगाना है। वो छोटा मोटा काम है, बाकी तो आजकल रेडीमेड, जैसे कल भी मैं लोखंड वाला गई थी तो मैंने रेडीमेड काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेस लिए, और मलाड में भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस आए तो मैंने काफ़ी सारे रेडीमेड ही लिए। बिकॉज टेलर के पास जाओ आओ मेरे पैरों के दर्द की वजह से अभी मुझे थोड़ा सा, मैं अवॉइड ही करती हूँ सब चीज़ें, और रेडीमेड को क्या 2-4 हज़ार ज़्यादा दे दो तो अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो सब थोड़ा सा इरादा है नीचे उतरूँ, और अमीन के दोस्त का बर्थडे है तो उन लोगों का चालू है सब वहाँ पे तामझाम, और अली भाई गए हैं नीचे, फिर मैं हूँ अकेली। अभी बहू से बात की, अयूब से बात की, थोड़ा नीचे सोच रही जा कर आऊँ, उसके बाद फिर देखते। अब तो सोकर उठ गई तब जल्दी सोऊंगी नहीं। कब से बैठी, कब से हो गया मेरा काम। अमीना आपा के कपड़े भी परफेक्ट हो गए, मेरे दुपट्टे में लेस भी लग गई, और 1-2 ड्रेस बुकिंग भी हो गई। इमोशनल ब्लैकमेल। अब जा रही हूँ घर जाके, अब पता नहीं, अमीना आपा ने अब मुझे बोले कि दवा पी लेना, खा लेना। अब जाती हूँ, कुछ देखती हूँ जैसा भी है। चल मेरा बच्चा, चल अभी लाड़ मत करा ज़्यादा तू, चल। अच्छा ले आ मेरा बच्चा, आ मेरा बच्चा। पिनी, ओ डैडी का बैग इधर ही है, डैडी गायब है। आ जाएंगे मेरा बच्चा दिखाता हो। अभी जस्ट आई घर, देखी कोई नहीं है, फ़ोन किए तो बोले आ रहा हूँ मम्मा, पिज़्ज़ा खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, दोनों का चालू है। देखो इसकी चालू हो गई, इसकी बेचैनी अब यहाँ ही रहेगी, यहीं घूमते रहेगी। तो अब आपको पता है कितना बजा है? रात के 1:30। तो और माशाल्लाह जहाँ मैं एरिया में रहती हूँ, जहाँ हमारी ज़िंदगी गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तो रौनक ऐसी देखती हुई रौनक होती है, देखने जैसी रौनक होती है, क्योंकि वहाँ पे पूरी रात टेलरों का काम चालू रहता है, और सारे बच्चे जो है लड़के लोग घूमते रहते हैं, तो ऐसी रौनक लगी रहती, बाजार पूरे चालू रहता है। तो वहाँ की रौनक तो देखी जाए, देखने जैसी है, सॉरी। और अभी तो देखो मेरा बच्चा एकदम बैठ गया गोद में, और अब चेंज करूँगी। मैंने कुछ खाना नहीं बनाया क्योंकि दोनों बच्चे बाहर थे, दोनों बच्चों के दोस्तों का अलग अलग बर्थडे था तो दोनों वहाँ पे थे। तो अभी मुझे अमीन पूछा कि आप पिज़्ज़ा खाओगे, क्या खाओगे? मैंने बोला मेरा मन नहीं कर रहा था। बोला अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ। तो बस अभी शायद वो कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा, और वैसे नारियल पानी ना फ्रूट्स मोगो बहुत सारा रखा हुआ है। इंशाल्लाह कुछ दिल करा तो खाऊंगी। हाँ ये है कि दवाई खाने बोले तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह से ही उसका कोर्स शुरू करूँ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, तो सुबह सहरी के बाद खा लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो अभी फ़िलहाल कर लेती हूँ चेंज, क्योंकि सब इतना हैवी जो है कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरे आंग में। तो व्लॉग भी सोच रही हूँ कर लूँ एंड, व्लॉग का भी करती हूँ एंड। इंशाल्लाह जैसा भी जो भी रहता है देखो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी कुछ इतना स्पेशल नहीं रहता है यार, जैसी मैं ज़िंदगी जीती हूँ, जो चलती हूँ, जो भी
मेरी इसीलिए तो मेरी जो ज़िंदगी है ना, पूरी सोशल मीडिया हो या मैं जहाँ रहती हूँ, मेरी खुली किताब है। मैं दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीती हूँ, जैसी हूँ आप लोगों के साथ में। ये तो आप लोगों के साथ में मैं बाद में जुड़ी, ये तो मैंने अपने शौक के लिए, एक ऐप था, इस ऐप पे मैंने अपने शौक के लिए कुछ वीडियोस डाली, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, प्यार किया। हाँ, लेकिन जब लोगों ने प्यार किया और जब थोड़ा सा मैं उसके ऊपर चढ़ी, तो आप सबको भी पता है कि उस टाइम लोगों ने फिर पैर खींचने के लिए, और उसमें ज़्यादा करके अपने ही थे, क्योंकि मैं अब जब अपने एरिया में जाती हूँ तो उन अपनों को जो मैं अपने समझती थी, उनकी शक्ल, असली शक्ल मुझे दिखी है इसके अंदर। और जब मैं अपने एरिया में जाती हूँ तो मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैंने लोगों का खाया नहीं है, लोग मेरे घर तक आके खा कर गए। तो इस बात की मुझे बहुत प्राउड होता है। और ये एक माध्यम है सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए असली चेहरा मुझे सब दुनिया का दिखा। तो कोई भी चीज़ अगर आप नया करते हो और उसमें कुछ नया होता है, या फिर आपकी ज़िंदगी की कुछ पन्ने, कुछ चीज़ें, कुछ लोग आपके सामने जब आते हैं और चेहरा जब अलग दिखता है, तो ये समझिए कि अल्लाह पाक ने ये ज़रिया बनाया है कि आप जिनको अपना समझते हो तो वो असलियत में क्या है। इसीलिए आपको ये अल्लाह पाक ने ज़रिया दिया है। मैं तो यही सोचती हूँ, मुझे कोई चीज़ों का मलाल नहीं है, कोई चीज़ों का मलाल नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी मेरी ज़िंदगी में होता है, मेरे अल्लाह मेरी बेहतरी के लिए करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं मेरे भाई से बात करी मक्का में, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लाइव बात करी। तो इंशाअल्लाह दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक, जैसे मेरी लाइव मेरी नज़रें वहाँ गई, मेरे दिल की दुआ भी वहाँ तक पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबको दिल से प्यार। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।